हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, कल वाले व्लॉग की पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और प्लीज़ उसका जो पहला 1 मिनट का क्लिप है ना, उसको कान लगा के सुन लो। मैं दोबारा एडिट करके नहीं अपलोड कर सकती, प्लीज़ यार। अच्छा जी, चलें आज के व्लॉग की तरफ आते हैं। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह सुबह के टाइम से, जैसा कि रोज़ ही सुबह सुबह के टाइम से शुरू होता है। और सुबह के टाइम सबसे पहला मेरा काम यही होता है, मीरब के कल वाले कपड़ों को तय लगा के रखना, अपने कोई कपड़े वॉश किए हुए तय लगा के रखना, रूम शूम ठीक करना। तो यहाँ पे भी वही काम मैं कर रही थी। और कल का तो यार इतनी डिटेल क्लीनिंग हो गई थी रूम की कि सुबह उठ के मैं इतनी खुश थी और बार बार अपने रूम को देख रही थी कि भाई कितना अच्छा लग रहा है। स्पेशली मेरा फर्नीचर यार सच्ची में बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा जी, उसके बाद ना मेरी मदर इन लॉ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैं उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। लेकिन वो कहती मेरा नाश्ता करने का मूड नहीं हो रहा, तबीयत ख़राब हो रही है। तो आई गेस उनका बीपी लो था। तो मैंने फिर फटाफट से उनके लिए एक एग बॉयल किया, उन्हें सबसे पहले अंडा दिया बॉयल करके, और फिर नाश्ता बनाने लग गई। यहाँ पे ये मेरे फादर इन लॉ का नाश्ता बन रहा था। तो बस वो जब भी दाल खाते हैं, यूजली वो दाल नहीं खाते, लेकिन वो अगर खाएं ना तो फिर इस तरह से ऊपर देसी घी डालकर खाते हैं। तो इस तरह हर किसी को मेरे ख्याल से डाल के खानी चाहिए, अच्छी लगती है और थोड़ी हेल्दी भी होती है। उसके बाद जी यहाँ पे चाय शाय बन रही थी, नाश्ता वगैरह मैंने दे दिया था अपने पेरेंट्स इन लॉ को। और मैं नाश्ता करूँगी बाद में फ्री होके, इसलिए अभी मैंने फ़िलहाल सिर्फ उन्हें नाश्ता बना दिया था। उसके बाद ये जो हो गए थे बर्तन गंदे, इन्हें 1 2 3 करके मैंने फटाफट से साफ़ कर दिया। किचन हो गया था साफ़ सुथरा। और उसके बाद ना चाय शाय हो गई थी उनकी रेडी, चाय उन्हें दिया। और उसके बाद ना मैं चली गई थी रूम में, क्योंकि मेरा यही होता है कि मैं पहले सारे कामों से फ्री होकर फिर सुकून से बैठ के नाश्ता करती हूँ। और अगर मुझे इस टाइम पे भूख लगी हो ना, तो मैं कोई एप्पल वगैरह कुछ ले लेती हूँ, नहीं तो मैं पानी पी के ही गुजारा करती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में। आके मैंने अपना काम किया, जो कि है मीरब को नहलाना धुलाना साफ़ सुथरा करना, और वो सारा काम करके मैं हो गई थी फ्री। और इसके बाद जी मीरब की दादों की तबीयत तो ख़राब थी, तो मीरब को मैं पकड़ाई उसकी नानों के घर, और उसके नाने लोग मीरब को संभाल रहे थे। मैं आ गई थी किचन में। ये वो बर्तन थे जिनमें नाश्ता किया था मेरे पेरेंट्स इन लॉ ने, मैंने फिर ये वॉश वगैरह करके ये रखे। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। अगर आपके घर भी दाल बनी है ना, तो ये रेसिपी लाजमी बनानी है। मुझे प्याज ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने हाफ़ प्याज ले लिया था। अगर आप कम प्याज खाते हैं तो आपने थोड़ा सा प्याज ले लेना है, घी डालना है। जब हल्का हल्का प्याज फ्राई होने लग जाए, उसके ऊपर डाल दें दाल, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर और डालें, और साथ में डाल दें अंडा। उसके ऊपर अंडे के ऊपर हल्की सी नमक और लाल मिर्च डालें, और इसको अच्छी तरह से स्क्रैम्बल कर लें। दाल को भी इस पॉइंट पे हमने बीच में मिक्स नहीं करना। जब स्क्रैम्बल हो जाएगा फिर दाल को मिक्स करें, इसे 1 मिनट के लिए पकाएं। और पकाने के बाद मज़े से आप इसे पराठे के साथ रोटी के साथ खाएं। और यार इसका इतना मज़ेदार टेस्ट लगता है, मतलब दाल और अंडे का टेस्ट बहुत मज़ेदार बन जाता है। जब भी आपके घर चनों की दाल बने ना, आपने ये लाजमी ट्राई करना है। उसके बाद ये अच्छी तरह से मैंने किचन कर दिया था साफ़, ताकि जब मैं खाना बनाने के लिए आऊँ तो किचन अच्छे से क्लीन हुआ हो। तो बस यहाँ पर मेरा नाश्ता हो गया था रेडी। और सच्ची में मुझे इस टाइम बड़ी ज़्यादा भूख भी लग गई थी, तो बस नाश्ता बनाया, बना के मैं मम्मा लोगों की तरफ चली गई थी, क्योंकि मीरब भी उधर थी। जाकर जब मैं बैठी हूँ तो मेरा भाई कहता है कि हमारी तरफ भी दाल बनी हुई है, तो मम्मा से कहो कि मुझे भी ऐसा ही अंडा बना दें। मैंने कहा चले मम्मा ने क्या ही बनाना, मैं ही सबके लिए आज नाश्ता बना देती हूँ। मम्मा लोगों की तरफ भी, मम्मा भी ऐसे गर्मी में खपेंगी। तो बस यहाँ पे मैंने सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाया, हम सब ने नाश्ता किया। और फिर भागी भागी मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे था कि गैस ना चली जाए। आज मेरे हस्बैंड ने भी आना था और मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी वापस आना था। तो बस मुझे था कि खाना बना लें। आज हमारे घर बनना था कीमा, क्योंकि कीमा मटर मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट है, तो उनकी फरमाइश पे वही पकता है मोस्टली जब वो आते हैं। तो बस यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारियां शायरियाँ कर रही थी। मेरी कोशिश थी कि ना गैस होते होते जो कीमा है ना एटलीस्ट वो गल जाए, ताकि बाकी का काम शाम में हो जाए। कीमा गलाने का ही मेन काम होता है, बाद में तो इतना कोई काम नहीं होता। तो बस जी यहाँ पे कीमा शीमा सारा मैंने तैयार करके रख दिया था गलने के लिए। और इसके साथ जो भी कोई बर्तन वगैरह गंदे हुए थे ना, मैंने साथ साथ वो साफ़ करना शुरू कर दिए थे। और जब मैंने देखा ना, तो चूल्हा गंदा रह गया था, क्योंकि चूल्हा मैंने साफ़ नहीं किया था उस टाइम पे। मेरी मम्मा एक बात कहती है कि गरम गरम चूल्हा और गरम गरम बर्तन नहीं धोने चाहिए, ना साफ़ करने चाहिए, रिज़्क में भी बरकती होती है। तो इस बात में मुझे नहीं पता क्या सच्चाई है क्या नहीं, लेकिन बड़ों की बातें जो होती है ना, वो बड़े पॉइंट पे बातें की गई होती हैं, इसलिए इन पर लाजमी फोकस करना चाहिए। इसलिए मैंने वेट किया कि चूल्हा ठंडा हो जाए, इसलिए मैं चूल्हा साफ़ करूँ। चूल्हा अब तक ठंडा हो चुका था, मैंने चूल्हा साफ़ किया और फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना वो कुकर चढ़ा दिया था कि कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए। इतनी देर में जो है ना यहाँ पे मैं करके काम फ्री हुई थी, मेरी हेल्पर भी आ गई थी। और बीच में बार बार जो है ना मेरा ध्यान मेरी मदर इन लॉ की तरफ भी लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ बॉयल अंडा खा के चाय पी ली थी, उन्होंने नाश्ता नहीं किया था। तो उसके बाद फिर इसीलिए फिर मैंने शाम में जो है ना मेरे फादर इन लॉ ले आए थे ये फ्रूट्स वगैरह, मैंने फ्रूट्स वगैरह वॉश करके रखे, अपनी मदर इन लॉ को दिए, साथ में उन्हें दोबारा चाय बना के दी। उसके उनकी
तबीयत काफ़ी बहाल हो गई थी और यहाँ पे गैस भी आ चुकी थी शाम में, तो बस मैंने बाकी का खाना शाना रेडी करना शुरू कर दिया था। कीमा भुना, बीच में मटर डाले, इतनी देर में मैंने साथ में आटा शाटा गूंद लिया, रोटियाँ वगैरह बना ली। ये जो है ना कॉमन से काम है इनका, मैंने ना कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे और तकरीबन 9 बज चुके थे और मुझे इतनी शदीद भूख लगी हुई थी, इतनी शदीद भूख लगी थी, मैंने फटाफट से खाना गर्म किया। हम लोगों ने खाना शाना खाया, फिर चाय पी। उसके बाद जो है ना चाय पीने के बाद फ्री होके मैं फिर से आ गई थी किचन में। खाना खाने के बाद किचन में बर्तन वगैरह वॉश किया। उसके बाद किचन की कर दी थी मैंने एक दफ़ा डीप क्लीनिंग, क्योंकि किचन रात को अच्छे से क्लीन करके सोना चाहिए। गंदे किचन में बेबरकती होती है और शैतानों का बसेरा होता है। इसके बाद किचन क्लीन करने के बाद मैंने सबके लिए बिस्तर वगैरह किए, अपने हस्बैंड के लिए रूम वगैरह रेडी किया, जैसे कि वो बेड पर मैट्रेस बिछाते हैं। तो बस जी इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।